ओम शांति। आज 13 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से हम सबको स्वमान याद दिलाया कि आप सब हो स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात जो स्वयं को भी जानते हैं, सृष्टि चक्र को भी जानते हैं। बेहद का बाप आकर सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज देते हैं। बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को आकर मन मनाभव का इंजेक्शन लगाता हूं, जिससे आप बाप की याद में स्थित हो जाते हो। बाबा जो नॉलेज देते हैं ये मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज है। इस पढ़ाई से आप क्या से क्या बन जाते हो। बाबा आकर जो श्रीमत देते हैं, निश्चय बुद्धि होकर उस पर चलते रहना है। बाबा आकर जो ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, उससे आप त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन जाते हो। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाबा कहते हैं जो इंजेक्शन है कल्प में एक बार लगता है। बहुत दूर से बाबा जो पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं, अटेंशन से पढ़ना है। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें मनमत नहीं मिलानी। श्रीमत में कभी भी संशय ना आए। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वो श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी क्या क्यों नहीं करेंगे। वो कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेते रहेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। क्वेश्चन है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? मन मनाभव। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई भी नहीं लगा सकता। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब निश्चय हो जाता है तो रूहानी बाप पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ते जाते हैं। बाबा पावन बनने की जब युक्ति बताते हैं तो विकारों को छोड़ते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया। आत्मा अपना परिचय देती है। मेरा स्वरूप शांत है, मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसे परम धाम निर्वाण धाम कहा जाता। बाप भी कहते देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो। वो है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, यहाँ आई है पार्ट बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मनाभव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में समझाया। परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी। सत्युग में इतनी भाषाएं नहीं होती जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वहां की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सत्युग में एक धर्म एक भाषा थी। अब तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज बुद्धि में है। ये कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें नॉलेज हो। न कल्प की आयु का लिखा हुआ है, न किसी को मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसे कहते हैं स्वदर्शन चक्र।
जिसको इस चक्र की नॉलेज है उसे कहते स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वो फिर श्री कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते। अब बाबा समझाते, उनको तो नॉलेज थी नहीं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप देते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए। बाबा कहते ये बातें समझने की हैं। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है देवताओं की भी नहीं है। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान है और वो सदा पावन है। ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वो सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन। बाप का वर्षा जरूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलती है। मुक्ति माना परम धाम तो सब जाएंगे, और जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सत्युग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते वो ये नहीं जानते लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसे कहते भक्ति। आपे ही पूज्य, आपे पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उसका भी अर्थ होगा ना। पतित उसको कहा जाता जो विकारी है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो विकार में जाते हैं उन्हें पतित कहा जाता। इस समय तुम्हें ज्ञान अमृत मिलता। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया, भारत ही सतो प्रधान, ऊंचे से ऊंचा था, अभी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सत्यों में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां होती हैं। दिल्ली परिस्तान तो बनना ही है, परंतु ये कोई जानते नहीं। वो तो समझते ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन, किसी को पता नहीं, कोई शास्त्र में भी नहीं। समझाने वाला एक ही बाप है। अब तुम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। भारत कितना साल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी अनेक धर्म हैं। अब रहमदिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम था, ये भूल गए। अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है ना। तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता। भारत तो प्राचीन देश है, कहते बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अब ये भारत बिल्कुल पट में आकर पड़ा। गाते हैं, भारत हमारा देश सबसे ऊंचा था, नाम ही था हेवन, स्वर्ग। भारत की महिमा का भी किसी को पता नहीं। बाबा आकर भारत की कहानी समझाते। भारत की कहानी माना दुनिया की, इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता। बाबा बैठ समझाते, पूरे भारतवर्ष में 5000 वर्ष पहले श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनके चित्र भी हैं, परंतु उनको राज्य कैसे मिला, सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था। ये है कलयुग, फिर है संगम युग, जिसमें बाबा को आना होता। जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है तब मुझे आना होता है। पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए मुझे आना ही होता है। मैं कल्प कल्प आता हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। ब्रह्मा का दिन और रात कौन सा है ये तुम बच्चे जानते हो। संगम युग को भी तुम जानते हो। तुम कौन हो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। ब्रह्मा का बाप कौन, शिव ऊंच ते ऊंच है, पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है।
प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सब आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाबा समझाते, मैंने इसमें प्रवेश किया, इनके द्वारा मुख्य वंशावली ब्राह्मण बने हो। बाप ब्रह्मा द्वारा तुम्हें ब्राह्मण बनाए देवता बनाते हैं। अब तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वो है शिव, निराकार बाप। वो आकर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, मुख्य वंशावली बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। ये बन जाता है, ये हमारा बन जाता है, संन्यास धारण करता है। किसका संन्यास? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती और तुम सतो प्रधान बन जाते। याद के द्वारा आत्मा की खाद निकल जाती, तुम सतो प्रधान बन जाते। भक्ति में भले कितने भी गंगा स्नान करे, जप तप करे, नीचे उतरना है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके। बाबा तो बिल्कुल सहज रीति बताते, माँ में कम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों से व सिंधियों से बात नहीं करते हैं। बाबा सभी आत्माओं से बात करते हैं। ये है ही रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। रूह कोई ज्ञान चाहिए, रूह पतित बना, उसको रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाबा को कहा जाता रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूं। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी बन गया। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? वो बाबा आके समझाते। बाबा कहते, मैं आकर बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूं। तुम भी समझते हो बरोबर, हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं। इसको सार्वेंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, बाप को भी नहीं जानते। बाबा कहते, मैंने तुम्हें पतित से पावन बनाया। इस संगम युग पर तुम बच्चों को सत्य ज्ञान दिया। श्री कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, उनको कहते श्याम सुंदर। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है। काम चिता पर बैठ काले बने। जगदम्बा को काली क्यों दिखाते हैं कोई नहीं जानते। जैसे श्री कृष्ण को काला दिखाया, वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर, सोनी द्वारिका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अब तो पत्थर भीतर के हैं, सब तमो प्रधान हैं। तो बच्चे जानते शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है? वर्षा शिव बाबा से मिलता ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। अब तुम संगम पर हो, पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। तुम्हें मुरली कौन सुनाते हैं? मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। परम धाम से आते हैं। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह ना सके। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आते हैं, फिर बाबा कहते बाप से मिलने के सिवाय रह ना सके। कहीं पहले बेहद बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते, उनके पास हमें फौरन ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो ना शिव की ना ही शंकर की सवारी है।
कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। अब ये बातें समझने की हैं। निराकार परमात्मा साधारण ब्रह्मा तन में आते हैं। उसका यादगार भक्ति मार्ग में नंदीगण दिखाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सब आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से, सबको संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से, सबको संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन है, एक दो को देखने की बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दूसरे को देखने की बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी किसी परिस्थिति में हिल नहीं सकते, अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो, जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकंड में सहयोगी बन जाएगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं स्वचिंतन करने वाली, स्व परिवर्तन करने वाली, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। कुछ पल के लिए स्वदर्शन चक्र स्मृति में लाएं। ये स्वयं परिवर्तन का चक्र है, स्वचिंतन का चक्र है। बाबा को देखते हुए प्रॉमिस करें, हम स्वयं को देखेंगे, स्वयं का परिवर्तन करेंगे, ना दूसरों को देखेंगे, ना दूसरों का चिंतन करेंगे। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाते जाए। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं, जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी शुभ भावना देंगे। पर चिंतन से मुक्त भाव, स्वदर्शन चक्रधारी भाव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।